आवाज आ रही है स्वामी जी? सब लोग मिल करके एक बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। सबसे पहले तो लखन पाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। वे वास्तव में बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, जो कि निरंतर वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्नशील हैं। ऑनलाइन के माध्यम से दिग्ग दिगंतर में ये वैदिक संदेश को पहुंचा रहे हैं। विभिन्न विद्वानों के माध्यम से वास्तव में अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आज होली के दिवस पर आपने मुझे अवसर दिया, कार्यक्रम का मुझे मुख्य अतिथि बनाया, तो मैं भी क्लास में था, वो भी जल्दी मैंने खत्म किया, कट किया, आपसे जुड़ा रहा और थोड़ा क्लास भी मैंने कर दिया। हमारा नियम है, अगर मैं आचार्य हूँ तो भी निभाना पड़ता है थोड़ा। तो मैंने अपने विद्यार्थियों को भी यह आपका कार्यक्रम सुनाया, मैंने भी सुना और एक नई प्रेरणा मिली। होली का त्योहार वास्तव में आपस में मन को मिलाने का है, दिलों को जोड़ने का है, हृदय से हृदय को एक करने का है, परस्पर प्रेम को बढ़ाने का यह त्योहार है। जैसे कि आपने सुना होगा, हमारे भारतवर्ष में दो प्रकार के पर्व होते हैं, एक आध्यात्मिक पर्व और एक सामाजिक पर्व, या धार्मिक पर्व और सामाजिक पर्व। तो ये जो होली है विशेष करके एक प्रकार से सामाजिक पर्व है। समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का यह पर्व है। और कुछ विशेष पर्व होते हैं, श्रावणी पर्व वो आध्यात्मिक पर्व है, वो वेद के पढ़ने पढ़ाने का पर्व है। ऐसे एक पर्व होता है राष्ट्रीय पर्व, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं। तो कुछ राष्ट्रीय पर्व हैं, कुछ सामाजिक पर्व हैं, कुछ आध्यात्मिक धार्मिक पर्व हैं। तो पर्व का मतलब क्या होता है? पर्व का मतलब देखिए, ये जो हमारे अंगुलियां है ना जी, इसमें जो बीच बीच ये पोरियां हैं, बीच में जिससे मूर्ति है, जैसे गन्ने में गांठ होते हैं, तो ये गांठ का नाम ही पर्व है, संस्कृत में पर्व कहते हैं। अब आप देखिए, अगर गन्ने में गांठ न हो या बांस में गांठ न हो तो क्या स्थिति बनेगी? वो गन्ना इतना ऊंचा हो पाएगा, लंबा हो पाएगा, उसमें मजबूती आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। ये गांठ का ही महत्व है, पर्व का महत्व है, जो उसको मजबूती प्रदान करता है। अंगुलियां यहाँ पर, या अगर बीच बीच में ये पर्व न होते तो क्या होते? ये तो खड़े खड़े रहते, मुड़ते नहीं है, कुछ हम पकड़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, खा नहीं पाते, ये डंडे से मारते रह जाते, बस कुछ नहीं कर सकते इससे। ये इसमें पर्व है अंगुलियों में। तो जो पर्व है, ये हमारे कार्यों को और हमारे विचारों को, संस्कृति के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने में ये जो सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक पर्व है, सहयोगी है। जैसे गन्ने को मजबूती प्रदान करता है पर्व, ऐसे ही ये जो हमारे पर्व हैं, ये हमारे संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं, वैदिक संस्कृति की रक्षा करते हैं, संस्कृति सुरक्षा करते हैं और संस्कृति को फैलाने में सहयोगी है। जैसे अंगुलियां, ये पर्व सहयोगी है हमारे काम को संपादित करने के लिए, भोजन करने में, लिखने आदि में। ऐसे जो पर्व हैं, ये वैदिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में सहयोगी है, समाज में, परिवार में प्रेम को बढ़ाने में सहयोगी है। देखिए, प्रेम कितने प्रकार से बढ़ता है। प्रेम बढ़ता है साथ में भोजन करने से, किसी को खिलाने से, किसी के पास में भोजन करने के लिए जाने से प्रेम बढ़ता है। भोजन करें भी किसी के पास जाकर के और भोजन कराएं भी किसी को बुला करके,
इससे प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ता है किसी के सुख दुख में सम्मिलित होने से। किसी का मृत्यु हो गई है, अब जाएंगे तो वो भी आपके यहाँ आएंगे। विवाह हो रहा है, वहां जाएंगे, वो भी आपके यहाँ आएंगे। ये सामाजिक व्यवहार है, इससे भी संबंध मजबूत होते हैं, प्रेम बढ़ता है इससे। तो सुख दुख में साथ देने से, वहां जाने से, आने से प्रेम बढ़ता है। ऐसे ही सहयोग करने से प्रेम बढ़ता है। कोई विपन्न अवस्था में, असहाय अवस्था में है, आप उसकी सहायता करिए, इससे प्रेम बढ़ता है। कोई दुख की घड़ी में उसके साथ खड़े होने से प्रेम बढ़ता है, संबंध मजबूत होते हैं। तो जो होली का पर्व है, ये प्रेम को बढ़ाने का पर्व है। वैमनस्य को, कटुता को मिटाने का यह पर्व है। और पर्यावरण को शुद्ध करने का ही पर्व है। नए अन्न से हवन करने का यह विधान इसमें है। नव सस्य इष्टि होता है। इष्टि माने क्या होता है? यज्ञ। सस्य माने अन्न। तो नए अन्न से हवन करने का यह पर्व है, त्योहार है। तो ये होली जो है सबके साथ मिलने जुलने का पर्व है। और विशेष करके जैसे अभी हमारे श्रीमान विनोद बंसल जी ने बता दिया कि सेवा बस्ती में जाए, जो दलित वर्ग वाले हमारे भाई ही तो हैं, उनको गले लगाएं। असली तो यही है, जो दीन दुखी हैं और निचले तबके के लोग हैं, उनको गले लगाएं। ये विशेष पर्व ये है, होली पर्व। जिनको हम ये तो अछूत नहीं है, शूद्र कहते हैं, लेकिन शूद्र माने अछूत नहीं है, अस्पृश्य नहीं है, कोई नीच जाति का मतलब नहीं। जैसे शरीर में 4 हिस्से हैं, ये सिर का भाग, ये ब्राह्मण का भाग है, ये भुजा आर्म कहते हैं, आर्मी, ये क्षत्रिय का ये भाग है। और जो पेट है, जंघा है, ये वैश्य का है। और निचला हिस्सा है पैर का, वो शूद्र का हिस्सा करता है, सेवा करता है। तो जो सेवा वाले वाले काम को करते हैं वो शूद्र कहलाते हैं, वो अस्पृश्य नहीं है। तो शूद्रों को, हमारे सेवा करने वाले भाइयों को गले लगाने का यह पर्व है, होली का पर्व। दीपावली का पर्व है, वो वैश्यों का पर्व है, व्यापारी का पर्व है। दीपावली। विजयादशमी है, वो क्षत्रियों का पर्व है। जो श्रावणी है, वह ब्राह्मणों का, विद्वानों का, वेद के प्रचार प्रसार करने का पर्व है। तो मतलब भारतीय संस्कृति में सबके लिए पर्व है, और सभी चारों वर्णों को साथ में लेकर के चलने का संदेश देने वाले यह पर्व है। ज्ञान को, बल को, बुद्धि को, प्रेम को, धन को, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले ये पर्व है। सभी पर्वों का अपना अपना महत्व है। किसी पर्वों में ज्ञान बढ़ाने का संदेश है, किसी पर्वों में बल को बढ़ाने का संदेश है, शक्ति का संचय करें, ये पर्व का संदेश है। किसी में धन ऐश्वर्य बढ़ाएं, उसकी सुरक्षा करें, इसका पर्व है। और होली पर्व प्रेम बढ़ाए, भेदभाव को मिटाएं, ऐसा यह पर्व है। तो इस प्रकार से हमारे 4 मुख्य पर्व होते हैं, विजयादशमी का, दीपावली का, श्रावणी का और होली का। इस 4 पर्व सामाजिक पर्व में हैं, धार्मिक पर्व भी हैं, और राष्ट्रीय पर्व हमारे जो होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त। इन सभी पर्वों के जो संदेश हैं, ये संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं, और भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति की रक्षा करते हुए इसके प्रचार प्रसार करने के लिए तन मन धन से एक संगठन में आकर के हम प्रयत्नशील होवे। तो लखनपाल जी भी इसी काम को कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे लखनपाल जी को खूब शक्ति प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें। और हमारे विदुषी बंसल जी, आचार्य विमलेश बंसल दर्शनाचार्य, इतना उनका गुणगान करे उतना ही कम है। दिनों दिन उनकी प्रतिभा आप देख रहे हैं, बढ़ती जा रही है, और मान सम्मान भी बढ़ते जा रहा है, यश कीर्ति फैल रही है। मुझको भी गर्व होता है कि मैंने उनको पढ़ाया, आगे बढ़े वो। तो वास्तव में तो गुरु काम इतना ही होता है, वो खाली पालिश करता है। असली मेहनत तो विद्यार्थी ही करते हैं, शिष्य ही करते हैं। हमारा काम खाली उसका गाइड करना होता है, दिशा निर्देश करना होता है, एक डिग्री देना होता है, और थोड़ा सा आगे करना होता है बस। फिर बढ़ना तो आगे तो विद्यार्थी को होता है, शिष्य को होता है। पेड़ चढ़ना हो तो खाली माता पिता को पेड़ में टिका देंगे, पेड़ में आगे चढ़ना तो खुद को पड़ता है। जैसे माता पिता और गुरु, इनका कार्य यही होता है कि अपने शिष्यों को, पुत्रों को आगे बढ़ाते हैं। आगे कितना बढ़ेंगे वो शिष्यों पर, पुत्रों पर, पुत्रियों पर निर्भर करता है।
लेकिन जितना ही आगे बढ़ेंगे इतने ही खुशी होती है। माता पिता गुरु को खुशी होती है। जैसे फसल लहलहाता है तो किसान को खुशी होती है देख करके। कोई पुस्तक छप जाता है, छप के आता है तो लेखक को खुशी होती है। पुत्र के विवाह से माता पिता को खुशी होती है। ऐसे ही गुरु को खुशी होती है शिष्य की उन्नति प्रगति को देख करके, उपलब्धि को देख करके। तो बस ऐसी खुशी हमें मिलती रहे और लखनपाल जी भी अपने काम को इसी प्रकार से बढ़ाते रहें। परमात्मा का खूब आपका खूब सहाय करें। इतना कहते हुए वाणी विराम। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते। बहुत बहुत आभार हमारे आज के मुख्य अतिथि स्वामी संतानंद जी। और बहुत कम समय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पर्व के बारे में आप सभी को मिली। और मुझे तो ये पहली बार इस तरह का सुनने का अवसर मिला। ये जो पोड़े हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इसको पोड़ बोलते हैं, पोड़े। और वही जो आपने कहा पर्व और पोड़, एक ही चीज को बहुत अच्छी तरह से आपने बखूबी समझाया। बहुत बहुत आभार आपका। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से हमारे ऊपर बना रहे, इस कार्यक्रम के ऊपर बना रहे। आगे भी हम आपके व्याख्यानों का लाभ लेते रहेंगे। आगे आपका हमें समय प्राप्त होगा ऐसा हम निवेदन करेंगे। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी,